In this article, we will discuss about carbon markets in India. How would a carbon market function? What is issue? COP29 climate conference held in Azerbaijan's capital Baku last year boosted the idea of using carbon markets to curb carbon emissions. Last year, COP29 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अजरबैजान के कैपिटल बाकू में कंडक्ट किया गया था। ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा बिकॉज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कार्बन एमिशंस को कर्व करने के लिए कार्बन मार्केट के आइडिया को इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बूस्ट किया गया। दिस कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड स्टैंडर्ड दैट कैन हेल्प इन सेटिंग अप ऑफ एन इंटरनेशनल कार्बन मार्केट इन द कमिंग ईयर। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कमिंग ईयर में इंटरनेशनल कार्बन मार्केट को सेटअप करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड अप्रूव किए गए। व्हाट इज कार्बन मार्केट? कार्बन मार्केट क्या होता है? Carbon market are market-based mechanism designed to reduce greenhouse gas emissions, in which financial incentives are provided to individuals or organizations to reduce their carbon footprints. कार्बन मार्केट कार्बन बेस्ड मैकेनिज्म है जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्बन मार्केट के अंदर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। A carbon market is a market that allows the buying and selling of the right to emit carbon into the atmosphere. कार्बन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें एटमॉस्फेयर में कार्बन एमिट करने के राइट को बाय या सेल किया जा सकता है। इट मीन्स हर पर्सन कार्बन एमिट करता है एटमॉस्फेयर में। कार्बन एमिट करने का थोड़ा थोड़ा सभी को राइट मिला हुआ है बिकॉज डेवलपमेंट इसी पर डिपेंड है। वो अपने इस राइट को बाय कर सकता है, सेल कर सकता है। कार्बन मार्केट्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैप एंड ट्रेड वेयर अ गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी सेट अ कैप ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कार्बन मार्केट कैप एंड ट्रेड प्रिंसिपल के बेस पर ऑपरेट किया जाता है जहां पर गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडी ग्रीन हाउस गैस एमिशन के टोटल अमाउंट को यहाँ पर उस पर एक कैपिंग करने का काम करता है। इट मीन्स गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री इंडस्ट्री जो कि कार्बन फुटप्रिंट्स एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर रही है उसके लिए यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट क्लियर कर दिया जाएगा कि उससे ज़्यादा ये फैक्ट्री या इंडस्ट्री कार्बन फुटप्रिंट्स एमिट नहीं कर सकते और अगर करना है तो उसको कुछ कार्बन क्रेडिट्स बाय करना होगा। गवर्नमेंट कैन इशू सर्टिफिकेट called carbon credits that allow to emit a certain amount of carbon into the atmosphere. गवर्नमेंट कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। अगर किसी पर्सन को गवर्नमेंट से ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, इट मीन्स कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट अगर मिल जाता है तो वो पर्सन सर्टेन अमाउंट तक एटमॉस्फेयर में कार्बन एमिट कर सकता है। 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1000 किलोग्राम ऑफ CO2। अगर किसी पर्सन ने 1 कार्बन क्रेडिट बाय किया है, सेल किया है, इसका मीनिंग है कि ये 1000 किलोग्राम और ऑफ CO2 के इक्विवेलेंट है। इट मीन्स अगर मैंने एक कार्बन क्रेडिट बाय किया तो मैं यहाँ पर 1000 kg CO2 एमिट कर सकता हूँ। गवर्नमेंट कैन कंट्रोल हाउ मच कार्बन इज रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स दैट आर इशूड। गवर्नमेंट ये फिक्स कर सकती है कि एनवायरनमेंट के अंदर कितना कार्बन रिलीज किया जाएगा और इसको लिमिट करने के लिए यहाँ पर कार्बन क्रेडिट के इशू को लिमिट किया जा सकता है। इट मीन्स गवर्नमेंट कार्बन क्रेडिट के इशू को लिमिट करके इन्वायरमेंट में कार्बन रिलीज को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर जिस तरह से इकोनॉमी वर्क करती है उसी के बेस पर यहाँ पर गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कार्बन बहुत ज़्यादा एमिट हो रहा है तो गवर्नमेंट इमिडिएटली इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट को रिड्यूस कर सकती है। Any one person who does not hold carbon credit to their name would not be allowed to emit any carbon into the atmosphere. अगर किसी पर्सन के पास कार्बन क्रेडिट नहीं है तो उस पर्सन को एटमॉस्फेयर में कार्बन एमिट करने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। कार्बन क्रेडिट वर फर्स्ट यूज्ड इन 1990 इन द यूएस ऑन द बेसिस ऑफ द कैप एंड ट्रेड मॉडल टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। 1990 में कार्बन क्रेडिट का फर्स्ट टाइम यूएस के द्वारा यूज किया गया था। वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड को के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए कार्बन क्रेडिट यूज किया गया था और ये कैप एंड ट्रेड मॉडल के बेस पर इसको यूज किया गया।
Individuals and firms that hold carbon credit but they do not use can sell their credit to interested buyer. किसी भी इंडिविजुअल या फर्म्स के पास अगर कार्बन क्रेडिट है और वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है, वो उस कार्बन क्रेडिट को इंटरेस्टेड बायर को सेल कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट्स प्राइस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस व्हिच मींस डिपेंड ऑन सप्लाई ऑफ कार्बन क्रेडिट्स एंड द डिमांड फॉर दिस सर्टिफिकेट। कार्बन क्रेडिट प्राइस मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि कार्बन क्रेडिट की सप्लाई इसके द्वारा इशू किए जाने वाले सर्टिफिकेट की डिमांड पर डिपेंड करता है। डिमांड जितनी ज़्यादा होगी कार्बन क्रेडिट सप्लाई उतना ही ज़्यादा होगा। कार्बन मार्केट कैन ऑल्सो इंक्लूड द ट्रेडिंग ऑफ कार्बन ऑफसेट। कार्बन मार्केट के अंदर कार्बन ऑफसेट का भी यहाँ पर ट्रेड इंक्लूड है। इन कार्बन ऑफसेट, a business that pollute the environment can purchase carbon offset sold by environmental NGO which promise to plant trees that suck a certain amount of carbon emissions from the atmosphere। कार्बन ऑफसेट के अंदर कोई भी बिजनेस जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, वो किसी भी इन्वायरमेंटल एनजीओ, एक ऐसा इन्वायरमेंटल एनजीओ जो कि कुछ ट्रीज प्लांट करने के लिए प्रोमिस करता है, सो दैट एटमॉस्फेयर में एमिशंस, कार्बन एमिशंस के अमाउंट को सर्टेन किया जा सके। इस तरह के एनवायरमेंटल एनजीओ से कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री कार्बन ऑफसेट परचेज कर सकता है। इट मीन्स अगर कोई पर्सन 100 प्लांट लगाता है, वो इन्वायरमेंट के लिए एक बेटर वर्क कर रहा है, उसको गवर्नमेंट कार्बन क्रेडिट देगी, वो अपने उस कार्बन क्रेडिट को सेल कर सकता है, यानी वो उसके लिए एक अर्निंग का एक सोर्स बन गया। और इस कार्बन क्रेडिट को कुछ इंडस्ट्री फैक्ट्री जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है वो इसको बाय करेंगे। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट्स? कार्बन मार्केट कितने टाइप का होता है? नंबर 1 कंप्लायंस मार्केट, नंबर 2 वॉलंटरी मार्केट, नंबर 1 कंप्लायंस मार्केट। कंप्लायंस मार्केट आर मैंडेटरी रिक्वायरिंग रेगुलेटेड एंटिटीज टू परचेज कार्बन क्रेडिट टू कंपेंसेट देयर एमिशंस। कंप्लायंस मार्केट मैंडेटरी मार्केट होती है जिसमें एंटिटीज के लिए कंपलसरी है कि वो अपने एमिशंस को कंपेंसेट करने के लिए कार्बन क्रेडिट परचेज करें। इट मीन्स कंप्लायंस मार्केट के अंदर कार्बन क्रेडिट परचेज करना मैंडेटरी है। मोस्टली दीज एंटिटीज आर लार्ज इंडस्ट्रियल पॉल्यूटर्स। इसमें वो सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है जो बहुत ज़्यादा लेवल पर इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं। Number of voluntary markets. These markets are voluntary, allowing individuals, businessmen, and organizations to purchase carbon credit to compensate their emission rather than a regulatory requirement. वॉलंटरी मार्केट, वॉलंटरी बेस पर कोई भी इंडिविजुअल, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस अपने एमिशंस को कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पर वॉलंटरी बेस पर कार्बन क्रेडिट परचेज कर सकता है। इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स इन वॉलंटरी मार्केट। Its credit worth is between USD 200 to 300 billion per year and accounting for 17% of global supply in 2022। इंडिया कार्बन क्रेडिट का एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर है, स्पेशली वॉलंटरी मार्केट में। इसके कार्बन क्रेडिट का जो वर्थ है वो 200-300 बिलियन यूएसडी के बिटवीन है पर ईयर। इंडिया 200 से 300 बिलियन यूएसडी का कार्बन वर्थ रखता है। 2022 में ग्लोबली सप्लाई का 17% कार्बन क्रेडिट इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था। व्हाट आर कार्बन क्रेडिट्स एंड कार्बन टैक्सेस? व्हाट आर कार्बन क्रेडिट्स? कार्बन क्रेडिट रिप्रेजेंट द रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस दैट कैन बी ट्रेडेड। कार्बन क्रेडिट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट को ट्रेड किया जा सकता है। 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट रिड्यूस और अवॉइडेड। 1 कार्बन क्रेडिट मीन्स 1 टन ऑफ कार्बन CO2 को रिड्यूस करना है। कार्बन क्रेडिट्स कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस एक्टिविटीज सच एज प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन और प्रमोटिंग रिफॉरेस्टेशन। कार्बन क्रेडिट्स वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू जनरेट किए जा सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ या कोई भी इंडिविजुअल रिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करता है और डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करता है, रिफॉरेस्टेशन को प्रोमोट करता है, तो इससे कार्बन क्रेडिट जनरेट किया जा सकता है बाय इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, रिड्यूसिंग वेस्ट और ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कोई एनजीओ अगर एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, वेस्ट को रिड्यूस कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ अपने आप को ट्रांजिट कर रहा है, इसके थ्रू भी कार्बन क्रेडिट जनरेट किए जा सकते हैं।
What is carbon taxes? Carbon taxes are taxes that direct levy on emission of greenhouse gases. गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन हाउस गैस के एमिशन पर कुछ डायरेक्ट टैक्स यहाँ पर लेवी किया जाता है. दिस इज नोन एज कार्बन टैक्स. पॉल्यूटर्स पेयर टैक्स बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ एमिटेड ग्रीन हाउस गैस. पॉल्यूटर्स जितने भी हैं ये अपने द्वारा एमिट किए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस के अमाउंट के बेस पर टैक्स पेमेंट करते हैं. For the government, carbon tax generate revenue which can be used to fund climate mitigation and adaptation project or reduce other taxes. गवर्नमेंट के लिए कार्बन टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके थ्रू गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है और इस रेवेन्यू का क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट पर फंडिंग इसके थ्रू किया जा सकता है. What are the current government initiatives to related to carbon market in India? इंडिया में कार्बन मार्केट से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं. नंबर वन, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम. इंडिया के अंदर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया गया. बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट प्रोडक्शन एट 1986, इंडिया लॉन्च द CCTs टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट. इन्वायरमेंट प्रोडक्शन एक्ट 1986 के बेस पर इंडिया ने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए CCTs यहाँ पर लॉन्च किया. और इसको इसलिए लॉन्च किया सो दैट इन्वायरमेंट में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसको कंट्रोल किया जा सके. In India, the compliance of CCTs will commence in 2025-26, which allow non-obligated entities to participate and trade carbon credit certificate. इंडिया के अंदर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम 2025-26 से यहाँ पर कमेंस होगा, यानी इस ईयर से ये कमेंस होने वाला है. और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंडर किसी भी कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स को ट्रेड किया जा सकता है और इसमें नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नंबर टू, करंटली अदर एग्जिस्टिंग स्कीम. कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड करंट में क्या क्या एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं. परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम एंड रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट सिस्टम आर एग्जिस्टिंग मार्केट बेस्ड एमिशन रिडक्शन स्कीम इन इंडिया. ये मेनली एमिशन रिडक्शन बेस्ड स्कीम है. इट मीन्स परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड ये पहली स्कीम है. दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट ये दूसरी स्कीम है. और दोनों ही स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एमिशन रिडक्शन मार्केट बेस्ड एमिशन रिडक्शन स्कीम है. Number three, verification and monitoring. The National Steering Committee for Indian Carbon Market and the Bureau of Energy Efficiency are responsible for monitoring, reporting and verification process of carbon credit. कार्बन क्रेडिट के मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन मार्केट एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये दो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है. सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन मार्केट. कार्बन मार्केट के क्या क्या सिग्निफिकेंस है. कार्बन मार्केट आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू रिड्यूस एमिशन. ये एमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. कार्बन मार्केट इंक्लूड्स एक्टिविटी दैट रिड्यूस और रिमूव एमिशन विच कैन हेल्प टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट गोल. कार्बन मार्केट ऐसे एक्टिविटीज इंक्लूड हैं इसके अंदर जो कि एमिशंस को रिमूव या रिड्यूस कर सकते हैं और पेरिस एग्रीमेंट गोल को अचीव करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है. Number two, incentivize investment. Carbon market can encourage companies to invest in cleaner technologies and energy resources. कार्बन मार्केट कंपनीज को क्लीनर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं. नंबर फोर, प्रोवाइड रेवेन्यू. कार्बन मार्केट कैन प्रोवाइड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट टू फंड पब्लिक प्रोजेक्ट सच एज क्लीनर टेक्नोलॉजी. कार्बन मार्केट गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू प्रोवाइड करा सकते हैं सो दैट पब्लिक प्रोजेक्ट सच एज क्लीनर टेक्नोलॉजीज के लिए फंडिंग की जा सके. नंबर फोर, बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज. Carbon project can create green jobs, improve biodiversity and environmental protection, and help with climate adaptation and resilience. कार्बन प्रोजेक्ट ग्रीन जॉब क्रिएट कर सकते हैं लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेसिलियंस को ये अपना हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं.